हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है उत्तराखंड नाट्य कला के संबंध में। देखिए, मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स में भी ये टॉपिक अभी तक नहीं करवाया था और यूट्यूब में भी नहीं करवाया था, तो इसलिए मैं आपको आज उत्तराखंड नाट्य कला या जो उत्तराखंड के प्रमुख नाटक हैं या फिर इससे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपने परीक्षावाणी अगर पढ़ी हुई है तो लेसन नंबर 10 है आपका, जिसमें है उत्तराखंड फिल्म निर्देशन एवं नाट्य कला। तो जो ये फिल्म और नाट्य कला वाला लेसन है, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम नाट्य कला के बारे में बात करेंगे और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम उत्तराखंड के फिल्म्स के बारे में बात करेंगे, जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज का इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि नाट्य कला से संबंधित प्रश्न 2 या 3 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बड़े रहते हैं। तो नाट्य कला का संबंधित क्या होता है दोस्तों? एक हिसाब से नाटकों के द्वारा कला का प्रदर्शन जिस प्रकार से किया जाता है वह हमारा नाट्य कला होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके आसपास में रामलीला होती है, तो रामलीला में क्या होता है कि रामायण का नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जो कि हम रामायण कहते हैं। ऐसे महाभारत का होता है, ऐसे सुंदरकांड होते हैं। तो या स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा बच्चे लोग अलग अलग नाटकों के ऊपर अपना अभिनय देते हैं, वही सब चीजें हमारी नाट्य कला के अंतर्गत आती हैं। यानी कि नाटकों के द्वारा जब कला का प्रदर्शन किया जाता है तो वह नाट्य कला होता है, स्टेज के माध्यम से। ठीक है, जैसे आप लोग टिकटॉक बनाते हो, टिकटॉक भी एक नाट्य कला का ही माध्यम आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला और इंपोर्टेंट फैक्ट ये आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में नाट्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, या सर्वप्रथम उत्तराखंड में नाट्य कला की शुरुआत किसने करी थी। तो आपको लिख लेना है दोस्तों, रुद्रचंद, चंद राजवंश के प्रसिद्ध राजा रुद्रचंद के द्वारा उत्तराखंड में सबसे पहले नाटक लेखन की शुरुआत की गई थी। और रुद्रचंद आपको बताइए दोस्तों संस्कृत के विद्वान भी थे और इन्होंने 2 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे दोस्तों। एक था ययाति चरित्र, लिख लीजिएगा आप, ययाति चरित्र नामक एक नाटक था इनका। और दूसरा नाटक था इनका दोस्तों ऊषा रोध गया, ऊषा रोध गया। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने सेन शास्त्र और त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तकें भी लिखी थी। तो प्रश्न इंपोर्टेंट ये बन सकता है आपसे कि उत्तराखंड में नाट्य कला की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, या उत्तराखंड में नाटक लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। और 1581-82 के आसपास में इनके द्वारा ये 2 प्रसिद्ध ऊषा रोध गया और ययाति चरित्र नामक नाटक लिखे गए थे। अब दोस्तों यहीं से हमारा एक अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड का प्रथम नाटक कौन सा था। और यह प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है कि उत्तराखंड का प्रथम नाटक कौन सा था। तो वो था दोस्तों जय विजय, जय विजय नामक नाटक जो था उत्तराखंड का प्रथम नाटक था। कौन सा? जय विजय। या हम कहें दोस्तों कि उत्तराखंड साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा था, वो था जय विजय। या हम कह सकते हैं कि गढ़वाल साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा था, वो था जय विजय। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के गढ़वाल के साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा था, वो था जय विजय। और ये जय विजय नामक नाटक किसने लिखा था? वो लिखा था भवानी दत्त थपलियाल के द्वारा, भवानी दत्त थपलियाल। अब भवानी दत्त थपलियाल जी का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूके ट्रिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हीं को दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। लिख लीजिएगा, उत्तराखंड के प्रथम या फर्स्ट नाटककार कौन थे? भवानी दत्त थपलियाल जी थे। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। एक तो है जय विजय नामक नाटक, जय विजय नामक नाटक, जो कि इनके द्वारा 1911 में लिखा गया था। और इसी जय विजय नाटक को उत्तराखंड का या फिर गढ़वाल साहित्य के या फिर लोक भाषा के प्रथम नाटक के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड के प्रथम नाटककार कौन थे? वो थे भवानी दत्त थपलियाल जी। या हम कह सकते हैं कि गढ़वाल साहित्य के प्रथम नाटककार कौन थे? वो थे भवानी दत्त थपलियाल जी। या फिर हम कह सकते हैं कि लोक भाषा या फिर गढ़वाली साहित्य या फिर हम कह सकते हैं उत्तराखंड साहित्य के प्रथम नाटककार कौन थे? वो थे भवानी दत्त थपलियाल जी। और प्रथम नाटक कौन सा था इसी संदर्भ में पूछा जाएगा, तो था इनका जय विजय नामक नाटक, जो कि इनके द्वारा 1911 में लिखा गया था। और इनका एक दूसरा प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, क्या? प्रहलाद। प्रहलाद इनका एक दूसरा प्रसिद्ध नाटक है, जो कि 1913 से 13-14 के आसपास में लिखा गया था। तो प्रहलाद नाटक किसने लिखा है? भवानी दत्त थपलियाल जी ने। जय विजय नाटक भी किसने लिखा है? भवानी दत्त थपलियाल जी ने लिखा है, जिन्हें उत्तराखंड के प्रथम नाटककार, उत्तराखंड के गढ़वाल साहित्य के प्रथम नाटककार या फिर लोक भाषा के प्रथम नाटककार, गढ़वाली के प्रथम नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। और गढ़वाली साहित्य का या उत्तराखंड का प्रथम नाटक जय विजय को कहा जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में नाटक कला या नाटक लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम चंद वंश के शासक
रुद्रचंद ने की थी। तो अभी हम लोग ऐसे कैसे पढ़ लें कि प्रथम नाटक जय विजय था। देखिए दोस्तों, वो प्राचीन समय की बात थी, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग जय विजय को ही याद रखेंगे। रुद्रचंद के संदर्भ में आप बस इतना याद रखेंगे कि रुद्रचंद के द्वारा सबसे पहले नाटक लेखन की शुरुआत की गई थी, जबकि पहला हमारा जो नाटक है, गढ़वाली नाटक है, उत्तराखंडी नाटक है, या फिर हमारे क्षेत्र का नाटक, वो कौन सा था? जय विजय नामक नाटक था। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो भवानीदत्त थपलियाल जी के दो प्रसिद्ध नाटक हैं दोस्तों, जय विजय और प्रहलाद। ये दोनों नाटक आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं, एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था, टिहरी स्थित सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना कब की गई या किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न पूछा गया। टिहरी स्थित सैमियार नाट्य क्लब, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये सैमियार नाट्य क्लब कहाँ स्थित है, तो ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा, भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा। अब कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज जाते हैं कि भवानी दत्त थपलियाल और भवानी दत्त उनियाल एक ही थे। नहीं दोस्तों, दोनों अलग अलग थे। भवानी दत्त थपलियाल जी ने जय विजय और प्रहलाद नामक नाटक लिखे थे, जबकि भवानी दत्त उनियाल जी ने 1917 में टिहरी गढ़वाल में सैमियार नाट्य क्लब की स्थापना की थी। इसी को कहीं कहीं आप दोस्तों सैमियार डेमोक्रेटिक क्लब या शेक्सपियर डेमोक्रेटिक क्लब आदि नामों से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1917-18 के आसपास में कहां पे की गई थी? टिहरी गढ़वाल में की गई थी। ये पॉइंट आपको दोनों याद रखने हैं इनके संबंध में, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और प्रसिद्ध हमारे नाटककार हैं, उनका नाम है राजेंद्र धस्माना। राजेंद्र धस्माना। इनके प्रमुख नाटकों के नाम आप लिख लीजिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, क्या? अर्धग्रामेश्वर। अर्धग्रामेश्वर। और अर्धग्रामेश्वर नामक जो ये नाटक है दोस्तों, इसे उत्तराखंड का सबसे प्रमुख नाटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, उत्तराखंड का सबसे प्रमुख नाटक कौन सा था? अर्धग्रामेश्वर नामक नाटक, जिसे उत्तराखंड थिएटर का माइल्ड स्टोन या फिर गढ़वाली थिएटर का माइल्ड स्टोन नाम से भी जाना जाता है। और ये नाटक लिखा गया था 1975 के आसपास में, ठीक है। दूसरा दोस्तों राजेंद्र धस्माना जी का नाटक है, इससे भी महत्वपूर्ण जो नाटक है वो है जय भारत जय उत्तराखंड। जय भारत जय उत्तराखंड, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलन पर आधारित एक नाटक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? राजेंद्र धस्माना जी के द्वारा लिखा गया था। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसे भी एक प्रसिद्ध नाटक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनका एक नाटक है जंक जोड़। जंक जोड़ नामक नाटक भी किसका है? राजेंद्र धस्माना जी का ही है। और इसी के साथ साथ एक और इनका प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, वो है भड़ भंडारी माधो सिंह। भड़ भंडारी माधो सिंह नाटक भी किसका है? राजेंद्र धस्माना जी का ही है। इतने नाटक आपको इनसे याद रखने हैं, जंकजोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड और भड़ भंडारी माधो सिंह, जो कि इनके प्रसिद्ध नाटकों के रूप में जाने जाते है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनके कई अन्य नाटक भी हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण हमारे नहीं होते हैं। जैसे कि एक नाटक इनका आप पढ़ेंगे कि पैसा न धेला, गुमानसी रौतेला, इस टाइप से इनके नाटक थे, ठीक है। और जो ये राजेंद्र धस्माना जी हैं, इन्होंने गढ़वाली रंगमंच को आधुनिक स्वरूप देने वाले व्यक्तित्व के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो प्रश्न अगर आपसे बनता है दोस्तों कि गढ़वाली रंगमंच को आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया था, तो राजेंद्र धस्माना जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ ही दोस्तों कुछ अन्य इनके नाटक भी है जो कि उतने इंपोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अगला दोस्तों एक प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड में ठुलखेल या ठुलढुस्को क्या है, मतलब ठुलखेल या ठुलढुस्को क्या है दोस्तों, ये भी हमारी नाट्य कला या रंगमंच से संबंधित है। और ये क्या था? हमारा पहाड़ी रामायण। पहाड़ी रामायण। तो डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में ठुलखेल या ठुलढुस्को का संबंध किससे है? ठुलखेल या फिर आप लिख सकते हैं ठुलढुस्को। तो ये टॉपिक भी यहीं से था, इसका संबंध है क्या? पहाड़ी रामायण से। तो हमने बात कर ली दोस्तों सबसे पहले भवानी दत्त थपलियाल जी के बारे में, जिन्होंने जय विजय और प्रहलाद नामक नाटक लिखे थे। फिर हमने भवानी दत्त उनियाल जी के बारे में बात करी, जिन्होंने सैमियार नाट्य क्लब की स्थापना की थी। उसके बाद हमने राजेंद्र धस्माना जी के बारे में भी बात कर ली है, ठीक है। और ठुलखेल या ठुलढुस्को क्या था? पहाड़ी रामायण था, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं 1 से 2 पॉइंट और दोस्तों, कि गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो भगवती प्रसाद चौधरी, भगवती प्रसाद चौधरी जी के द्वारा गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना की गई थी। कब? 1938 में।
याद रख लिया दोस्तों, भगवती प्रसाद चौधरी या कहीं कहीं चौधरी भी आपको इनका नाम मिलेगा। तो गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना भगवती प्रसाद चौधरी या चौधरी जी ने की गई थी और कब की थी, 1938 में की थी। अब ये भी एक प्रसिद्ध नाटककार थे दोस्तों। तो इन्होंने कौन कौन सी नाटक लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दो नाटक जो कि प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों, एक है अधः पतन, अधः पतन नामक नाटक किसने लिखा था, भगवती प्रसाद चौधरी जी ने लिखा था। और दूसरा इनका नाटक था क्या, भूतों की खोह, भूतों की खोह नामक नाटक भी किसका था, भगवती प्रसाद चौधरी जी का ही था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अब ये तो था गढ़वाली साहित्य कुटीर की स्थापना किसने की थी, भगवती प्रसाद चौधरी जी ने की थी। इनके दो प्रसिद्ध नाटक थे। अगला दोस्तों क्या, गढ़वाली साहित्य परिषद, गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना किसने करी दोस्तों, इसकी स्थापना की थी दामोदर थपलियाल जी के द्वारा, दामोदर थपलियाल जी के द्वारा। और ये गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1944 में दामोदर थपलियाल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये कुछ इंपोर्टेंट दोस्तों हमारे कुटीर या परिषद थे। ठीक है, जैसे सैमियान नाट्य क्लब था उसी प्रकार से यहां से भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों कि उत्तराखंड का संस्कृति स्तंभ नाम से किसे जाना जाता है, उत्तराखंड के संस्कृति स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड संस्कृति स्तंभ के नाम से मोहन उप्रेती जी को जाना जाता है। किसको, मोहन उप्रेती जी को जाना जाता है। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि पर्वतीय कला केंद्र, आप लोगों ने बहुत बार ये प्रश्न पढ़ा भी होगा, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब, किसके द्वारा और कहां की गई थी। तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दोस्तों 1968 में दिल्ली में मोहन उप्रेती जी के द्वारा ही की गई थी। तो याद रखना है, उत्तराखंड का संस्कृति स्तंभ मोहन उप्रेती जी को जाना जाता है, जिन्होंने पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में कहां पे की थी, दिल्ली में करी थी। तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहां की गई, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो दिल्ली में की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने लोक कलाकार संघ की स्थापना भी की थी। किसने, मोहन उप्रेती जी ने लोक कलाकार संघ की स्थापना भी 1941 के आसपास में मोहन उप्रेती जी के द्वारा की गई थी। तो ये मोहन उप्रेती जी से जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो मैंने आपको दोस्तों बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम दोस्तों उत्तराखंड के कुछ अन्य नाटकों के बारे में बात करते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो इंपोर्टेंट नाटक थे वो मैंने बता दिए। देखिए, जय विजय और प्रहलाद दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट नाटक है जो कि भवानीदास थपलियाल जी ने लिखे हैं। बाकी राजेंद्र दसवाना जी के अर्धग्रामेश्वर हो गया, जंकजोड़ हो गया, भड़भंडारी मानदूसी हो गया और जय उत्तराखंड या जय भारत जय उत्तराखंड नाटक, ये राजेंद्र दसवाना जी के बहुत इंपोर्टेंट नाटक हैं। इसके साथ में कुछ अन्य नाटक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि परिवर्तन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, परिवर्तन, तो ये लिखा गया था दोस्तों ईश्वरी प्रसाद जुयाल जी के द्वारा, ईश्वरी प्रसाद जुयाल जी के द्वारा ये परिवर्तन नामक नाटक लिखा गया था, जिसे गढ़वाली हिंदी भाषा में लिखा गया नाटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे कुछ अन्य नाटकों के बारे में बात करते हैं। औसी की रात, औसी की रात नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो पारेश्वर गौड़ जी के द्वारा औसी की रात नामक नाटक लिखा गया था। किसके द्वारा, पारेश्वर गौड़ जी के द्वारा। अब ये पारेश्वर गौड़ जी कौन थे, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। उत्तराखंड की जो प्रथम फिल्म थी हमारी कौन सी, जगवाल, या फिर गढ़वाली भाषा की जो प्रथम फिल्म थी कौन सी, जगवाल। तो जगवाल के निर्देशक कौन थे, पारेश्वर गौड़ जी ही थे, जो कि एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे, पारेश्वर गौड़ जी ही थे। इसी कारण दोस्तों इन्हें उत्तराखंड के प्रथम निर्माता निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड की फिल्म जगवाल का निर्देशन किया था, जो कि गढ़वाली भाषा की मूवी थी। ठीक है, 1983 में जगवाल मूवी को रिलीज किया गया था। तो याद रखना दोस्तों आपको कि औसी की रात किसका नाटक है, पारेश्वर गौड़ जी का नाटक है, जिन्होंने उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल का निर्देशक या निर्देशन का कार्य भी किया था, जो कि गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म थी। और फिल्म वाले टॉपिक में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी फिल्में इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि हमारा इसका अगला पार्ट होगा, वहां पे ज्यादा जानेंगे इनके बारे में। बाकी एक दो और हैं दोस्तों जो हमारे प्रसिद्ध नाटक है। एक है भारी भूल, भारी भूल। तो भारी भूल नाटक के नाटककार कौन है, ये है दोस्तों जीत सिंह नेगी, जीत सिंह नेगी। ठीक है, और ये भारी भूल नाटक के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये उत्तराखंड का प्रथम नाटक था जिसमें महिला कलाकारों के द्वारा नाटक प्रदर्शन किया गया था। उत्तराखंड का प्रथम नाटक जिसमें महिला कलाकारों द्वारा नाटक प्रदर्शन किया गया था, कौन सा था, भारी भूल। ठीक है, अब दोस्तों जीत सिंह नेगी का ही एक और नाटक था दोस्तों, क्या, मलेथा की गूल, मलेथा की गूल या मलेथा की कूल। ठीक है, मलेथा की गूल या मलेथा की कूल नाटक की भी किसका था, वो भी जीत सिंह नेगी जी का ही था। ठीक है, और
गीत नाटिका नामक नाटक भी किसका था? जीत सिंह नेगी जी का ही था, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं समाज नामक नाटक। समाज किसका नाटक था? तो ये था दोस्तों किसका? धनानंद बहुगुणा जी का। धनानंद बहुगुणा जी का, धनानंद बहुगुणा जी का नाटक था। अब दोस्तों एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि उत्तराखंड में आपदा जागरूकता हेतु जो नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है किस नाम से किया जाता है? याद रखना है दोस्तों आपको कि उत्तराखंड में आपदा जागरूकता हेतु, आपदा जागरूकता हेतु नाटकों का प्रदर्शन किस माध्यम से किया जाता है? तो नुक्कड़ माध्यम से। ठीक है, नुक्कड़, याद रखना आपको, नुक्कड़ नाट्य कला का संबंध ही है दोस्तों क्या? आपदा जागरूकता से। याद रखना आपको, ठीक है, आपदा हो रही है, उसके संबंध में गांव में जाके गांव वालों को आपदा के प्रोटेक्शन के बारे में बताना, उसके कैसे बचाव किया जा सकता है, इस सब का प्रदर्शन किसके माध्यम से किया जाता है? नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य नाटक है। ठीक है, अगला दोस्तों परिवर्तन नामक नाटक, जो कि 1934 में ईश्वरीदत्त जुयाल ने लिखा था, ये मैंने आपको बता दिया। अगला है दोस्तों प्रेम सुमन। प्रेम सुमन नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वाणी भूषण शर्मा, वाणी भूषण शर्मा जी के द्वारा दोस्तों ये प्रेम सुमन नामक नाटक लिखा गया था। इसी के साथ दोस्तों एक हमारा बसंती नामक नाटक, ये उतने इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, एक बार ऊपर ही ऊपर देख के चले जाएगा कि हफ्ता पूछ लिया तो पूछ लिया। ठीक है, यह है दोस्तों विश्वंभर दत्त उनियाल जी का द्वारा, विश्वंभर दत्त उनियाल जी का नाटक है क्या? बसंती। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक है हमारा सीता परित्याग नामक नाटक। सीता परित्याग नाटक, यह है श्रीधर जमलोकी, श्रीधर जमलोकी जी का। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों श्री कृष्ण नाटक, और एक और नाटक है इनके साथ साथ में दोस्तों क्या? भक्त ध्रुव नाटक। ये किसके हैं? श्री कृष्ण नाटक और भक्त ध्रुव नाटक। ये है दोस्तों विशाल मणि शर्मा जी के, विशाल मणि शर्मा जी के। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अदालत, अदालत नामक नाटक, और मंगलू बौलिया, मंगलू बौलिया पूछा जा सकता है दोस्तों। मंगलू बौलिया थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये नाटक किसके हैं? ये हैं स्वरूप ढोंडियाल जी के, स्वरूप ढोंडियाल जी के द्वारा लिखे गए ये नाटक हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों दो प्रसिद्ध नाटक और हैं, सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर एंड कंसवध, और कंसवध नामक नाटक इसके हैं। ये है कन्हैयालाल, कन्हैयालाल डंडरियाल जी के, डंडरियाल जी के। ठीक है, वैसे दोस्तों नाटक तो बहुत सारे हैं, केशव ध्यानी जी के भी नाटक है, जैसे कि मालू सौकार, कखी नाक न, कखी सोन न, ये कुछ इनके हैं। सीता परित्याग श्रीधर जमलोकी जी का है। ठीक है, बहुत सारे नाटक है, लेकिन वो ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, तो जो भी मुझे इंपोर्टेंट लगे दोस्तों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक दो जो हमारे नाटक हैं वो कुछ व्यक्तित्व के ऊपर हैं, उनके ऊपर ही बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि टिंचरी नाटक के नाटककार कौन थे? टिंचरी, टिंचरी नामक नाटक किसने लिखा था? जैसे टिंचरी माई, दीपा देवी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठगुली देवी भी कहते हैं जिन्हें। तो चिंतामणि बर्थवाल, चिंतामणि बर्थवाल जी के द्वारा ये टिंचरी नाटक लिखा गया था। ठीक है, इसी के साथ में माधो सिंह भंडारी नाटक, माधो सिंह भंडारी नामक जो नाटक है किसने लिखा था? इंद्रमणि बड़ौनी जी ने लिखा था, इंद्रमणि बड़ौनी जी ने। और ये खुद ही दोस्तों एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, जो कि चौफला केदार नृत्य में महारत हासिल करी थी उन्होंने, चौफला केदार नृत्य में महारत हासिल करी थी उन्होंने। और इन्हें दोस्तों उत्तराखंड का गांधी नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड का गांधी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। माधो सिंह भंडारी किसने लिखा है? माधो सिंह भंडारी नाटक इंद्रमणि बड़ौनी जी ने लिखा है। भड़ भंडारी माधो सिंह किसने लिखा है? राजेंद्र धस्माना जी ने लिखा है। और मलेथा की कूल किसने लिखा है? जीत सिंह नेगी ने लिखा है। तो ये तीनों में आप थोड़ा सा अपना क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में एक और नाटक है चक्रचाल, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि ये चक्रचाल नामक नाटक किसने लिखा था? ये लिखा था स्वरूप ढोंडियाल जी ने, स्वरूप ढोंडियाल जी ने, जिन्होंने मंगलू बौलिया नामक नाटक भी लिखा था, मंगलू बौलिया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रसिद्ध नाटक थे दोस्तों, जो कि हमने आज की इस वीडियो में बात करी। अगर आपसे नाटक वाले लेसन से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, तो यहीं से पूछा जाएगा, जिसमें आपको भवानी दत्त थपलियाल जी का नाम याद रखना है दोस्तों। भवानी दत्त थपलियाल जी सबसे महत्वपूर्ण गढ़वाल के साहित्य के प्रथम नाटककार या उत्तराखंड के प्रथम नाटककार के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका नाटक जय विजय और प्रहलाद। इसी के साथ राजेंद्र धस्माना जी से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपदा जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मोहन उप्रेती से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैम्बियन नाट्य क्लब जैसे कि एग्जाम में पहले
पहले पूछ लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये नाट्यकला वाला टॉपिक ऐसा है कि परीक्षावाणी में बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण नाटक लिखा दिए हैं। तो इसमें से इंपोर्टेंट नाटक आप याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।